तो हमारा मुकाबला इसराइल के साथ नहीं, हमारा मुकाबला यहूदियों के साथ है। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसराइल की मसनूआत का बाइकआउट ना करें या इसराइल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको इस्तेमाल करें, या मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। बाई ओरिजिन जो है, ये कोई भी ब्रांड जो है वो इसराइल के नहीं है। नो इम्पोर्ट इज़ परमिसिबल फ्रॉम इसराइल और फ्रॉम एनी अदर कंट्री विच मे बी नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। उन लोगों की सोच किस तरह की है, माजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो लोग आपको ये खाने पीने की चीज़ें और ये छोटी मोटी चीज़ें बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बैंकिंग सेक्टर है वो यहूदियों का है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था मुझे टिकटॉक पे कि इसराइली प्रोडक्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो डिटेल में आज इस बात को डिस्कस करेंगे। तो और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी अपने पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को सारे डिटेल में समझा सकूं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें बात की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हमारा मुकाबला जो है वो, यहाँ हम अगर इसराइल की बात करें तो हमारा मुकाबला इसराइल के साथ नहीं, हमारा मुकाबला यहूदियों के साथ है। और हम पाकिस्तानी नहीं, हम मुसलमान हैं पहले। तो आप थोड़ा सा इस पॉइंट को जहन में रखें, फिर आपको जो मेरी बात है वो सारी समझ में आएगी। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ और जो भी मैं बातें आपसे करना चाहता हूँ वो आप इस बात को समझ सकें। और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं जो बातें करूँगा वो आपस में सारी बातें रिलेट करेंगी। और वो किस तरह से रिलेट करेंगी, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर आपको इस बात की समझ आएगी। तो बात की शुरुआत यहाँ से होती है दोस्तों दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में जैसे जो कि हमारा अक़ीदा है कि जो ज़बीउल्लाह भी हैं, जिनका लक़ब ज़बीउल्लाह है, लेकिन दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था और उनके एक बेटे का नाम यहूदा था। और ये जो जितने भी यहूदी हैं ये सारे उन्हीं की नस्ल में से हैं। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल होने की वजह से कुरान पाक में यहूदियों को बनी इसराइल के नाम से भी पुकारा गया है। और फिर आगे से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम यहूदा था। ये सब जो जितने भी यहूदी इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं ये सारे यहूदा की नस्ल में से हैं। तो दोस्तों, जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे ख़ानदान के साथ मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास शिफ्ट हो गए थे, तो आप जानते हैं वो आपने किस्सा वो पूरा सुना होगा पूरी डिटेल में। मैं उस तरफ नहीं बात को लेके जाऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगा कि सारी बात आपको क्लियर कर सकूं। तो जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे ख़ानदान को लेके, अपने जितने भी बच्चे थे, जितने भी उनके औलादें और आगे से उनकी औलादें, वो सबको लेके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में तशरीफ़ ले गए। तो उन्होंने वहाँ पे सुकूनत इख्तियार कर ली। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो एक बड़े मनसब पे उस वक्त मिस्र में थे। तो इस वजह से उनके ख़ानदान को भी मिस्र में जो है वो बड़ी उनकी आवभगत की गई, बड़े अच्छे उनको रिहाइशें दी गई, उनका बहुत अच्छा तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। उसके बाद फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। दोस्तों, वक्त गुज़रने के साथ साथ मिस्रियों को जो बनी इसराइल थे वो बोझ लगने लग गए। तो फिर उन्होंने उन पर जो जुल्म है वो करने शुरू किए। फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता अपना ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया, उनसे अपना नौकर बना लिया उनको। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने के बनी इसराइल को मिस्र में से निकाला और वापस फ़लस्तीन की तरफ लेके गए और वहाँ पे उनको जो है वो आबाद करवाया दोबारा से। तो वो सारा किस्सा भी दोस्तों आप लोग जानते होंगे, वो आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया हैं वो सारे बनी इसराइल में से ही थे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में ही उन लोगों ने जो है वो कुछ जो है वो अपनी मकारियाँ शुरू कर दी, जो अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए और अपनी जो चालें थी वो चलनी शुरू कर दी। और जो आखिरी इन्होंने सबसे बड़ी साजिश की वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने की कोशिश थी। तो जिसमें कि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा आसमानों पे उठा लिया था। लेकिन यहूदियों के मुताबिक वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा चुके हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाने के बाद वो एक ऐसी कोशिश थी कि उसके बाद इन पे अज़ाब आना ही चाहिए था, कि अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ये अज़ाब के मुस्तहिक हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको मोहलत दे दी। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने इन पे जो है वो
छोटे छोटे जो दुनियावी अजाब हैं वो इनको दिखाने शुरू कर दिए। फिर इनको जंगों में शिकस्तें हुई, फिर इनके ऊपर किस तरह से दुनियावी अजाब आए उस पर मैं छोटी सी थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सन 70 ईस्वी में इनको रूमियों के हाथों शिकस्त हुई। रूमी बादशाह टाइटस ने एक दिन में 1,33,000 यहूदियों को कत्ल किया था। ये सबसे पहली जो उन पे दुनियावी अजाब अल्लाह ताला की तरफ से आया था, दुनियावी जो उनको शिकस्त दी गई थी वो रूमियों के हाथों हुई थी। उसके साथ दोस्तों फिर जो टाइटस है उसने हैकले सुलेमानी को भी मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया और यहूदियों को फिर से फ़लस्तीन से दोबारा से निकाल दिया। और उसके बाद यहूदी जो है वो पूरी दुनिया में फैल गए, कुछ एशिया में चले गए, कुछ यूरोप में चले गए। फिर उसके बाद सन 300 ईस्वी में जो रूमी बादशाह था वो ईसाई हो गया। तो पहले तो वो जो रूमी थे वो ईसाई और यहूदी दोनों को अपना दुश्मन समझते थे, और वो जो ईसाइयत थी वो उनके रोमियों के मुताबिक वो यहूदियों की ही एक दूसरी शाख थी। उनके मुताबिक ये कोई अलग से मज़हब नहीं था, वो यहूदियों की एक शाख समझते थे ईसाइयों को। लेकिन जब रूमी बादशाह जो है वो ईसाई हो गया तो फिर क्योंकि अब हुकूमत उन लोगों के हाथ में आ चुकी थी, फिर इन लोगों ने जो है वो यहूदियों की फिर से शामत आई और सन 300 ईस्वी में इन पर फिर से जो है वो अजाब आना शुरू हुआ और इनकी फिर से शामत जो है वो ईसाइयों के हाथों आई। उसके बाद दोस्तों सन 571 ईस्वी में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। तो ये लोग तो उस वक्त जो अरब में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे। तो फिर उन लोगों ने फिर से वही अपनी मकारियाँ शुरू की, फिर वही चालबाजियाँ और सारे वो जो दगाबाजियाँ थी वो कभी जो मक्के वाले थे उनको पहले वो कहते रहे कि इनसे ये पूछें, जो जैसे कि कुरान पाक में आप जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पे और जो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उनके किए जाने वाले सवाल थे उनके जवाबात से आगाह किया। जैसे कि कभी उनसे पूछते थे कि असहाबे कहफ कौन थे, और इस तरह के मज़ीद जो है वो सवालात पूछा करते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हिजरत की तो वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो है वो यहूदियों के साथ एक मुआहदा कर लिया था। तो जिसकी वजह से जिस मुआहदे में ये था कि वो अगर मक्के से कोई आगे हमला करेगा तो हम सब लोग जो हैं वो मिल के उनका मुकाबला करेंगे। तो इस वजह से कुछ इनको मदीना में रहने की इजाज़त दी गई। उसके बाद और ये लोग फिर भी अपनी हरकतों से बाहर नहीं आए और अपने जो वो अंदर जो मकारियाँ होती हैं वो इनकी उजागर होती रहीं और ये कुछ ना कुछ चालें चलते रहे। कभी हर दफ़ा जो है वो अपने वादे से मुकर जाते और अपनी जो है वो किया हुआ जो अहद है उसकी पाबंदी नहीं की। इन लोगों ने हर दफ़ा अपने अहद को तोड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनको अरब से भी निकाल दिया जाए। फिर इन लोगों को अरब से दोबारा से फिर इन लोगों को पूरे अरब से निकाल दिया गया और जो बाकी इनकी तादाद थी वो कुछ एशिया में और कुछ जो है वो यूरोप में मुकीम हो गए। फिर दोस्तों उसके बाद हज़रत उमर के दौर में बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के मौका पे जो है हज़रत उमर ने यहूदियों को फ़लस्तीन में आने की इजाज़त दे दी, लेकिन वो सिर्फ वहाँ पे आ सकते थे, ज़ियारत करके वापस चले जाते। तो दोस्तों हज़रत उमर फ़ारूक ने बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद यहूदियों को फ़लस्तीन में आने की इजाज़त दे दी। वो लोग सिर्फ वहाँ पे आ सकते थे और उसके बाद वो अपना वहाँ पे ज़ियारत वगैरह करके फिर वापस चले जाते। तो उनको मुस्तकिल वहाँ पर रिहाइश की इजाज़त नहीं दी गई थी। और इस जो हज़रत उमर का किया हुआ मुआहदा है उसको जो तुर्क हुकूमत तुर्क खिलाफत तक जो है वो कायम रखा गया। उसके बाद तुर्क खिलाफत के बाद इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोबारा से फ़लस्तीन में कदम जमाने शुरू कर दिए और फिर इन लोगों ने फ़लस्तीन में जो है वो अपना आहिस्ता आहिस्ता से रिहाइशी इख्तियार करनी शुरू कर दी। मुस्तकिल रिहाइशी वहाँ पे होना शुरू हो गए ये लोग। तुर्कों की खिलाफत ख़त्म हुई, उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ 1947 में जब पाकिस्तान बना, फिर 1948 में इन्होंने बाकायदा फ़लस्तीन में से ही अपना जगह को फ़लस्तीन में से ही कुछ जगह को इन्होंने अपना अलग से इसराइल के नाम से एक मुल्क जो है वो फ़लस्तीन के अंदर ही बना लिया। जिसके ऊपर दोस्तों कायदे आज़म ने की एक बड़ी जो मशहूर स्पीच थी वो उसमें कायदे आज़म ने फरमाया था कि इसराइल जो है वो एक नाजायज़ रियासत है और पाकिस्तान उसको किसी सूरत जो है तस्लीम नहीं कर सकता। 1948 में जो है वो इसराइल की बुनियाद रखी गई। फिर इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब वहाँ पे उसको फैलाना शुरू कर दिया और फ़लस्तीन को तंग होता गया और जो है इन लोगों ने जो इसराइल है उसका रकबा बढ़ाते गए और फ़लस्तीन का रकबा कम होता गया। अब दोस्तों ये वहाँ पे जो इनका मेन मकसद है वो वहाँ पे ग्रेटर इसराइल बनाने का मकसद है।
तो अब ये सारी बात करने का मकसद कुछ ये था, ये सारी बात आपको बताने का मकसद ये था कि आप लोग पहले ये समझें कि आपका मुकाबला किन लोगों के साथ है। आप सिर्फ ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला या पूरी मुस्लिम दुनिया एक तरफ हो गई और वो इसराइल एक छोटा सा यहूदियों का मुल्क है, तो हम उसको 1 मिनट में या 10 मिनट में नेस्तो नाबूद कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले सब हक़ाइक़ को जानें, पहले सब बातों पे गौर करें, उसके बाद आप कुछ इस बात का फ़ैसला करें। कि पहले बात समझने की ये है कि आप अपने दुश्मन को पहचानें कि हमारा मुकाबला है किन लोगों के साथ। सबसे पहले दोस्तों मैं कुरान पाक की एक आयत आपके सामने रखूँगा जिसमें हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। दोस्तों सूरह अल माइदा आयत नंबर 51, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ए ईमान वालो तुम यहूद और नसारा को अपने दोस्त ना बनाओ। ये अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में हुक्म दिया। तो उसके बाद आप देख लें कि हमारी उनसे किस तरह की जो है वो रग़बतें हैं और किस तरह से हम लोग जो है सिर्फ़ कहने को हम लोग उनके ख़िलाफ़ हैं और सिर्फ़ कहने को हम जो है वो फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, और जो सिर्फ़ हम कहने की हद तक, जो बातें करने की हद तक जो है वो हम कहते हैं कि नहीं जी हम फ़लस्तीन के बहुत साथी हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन जब अमली काम करने की बात आती है तो वहाँ पे कोई भी बंदा आगे नहीं होता। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसराइल की मसनूआत का बाइकआउट ना करें या इसराइल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको इस्तेमाल करें, या मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, फ़लस्तीनी मेरे भाई हैं, और लेकिन हमें सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचाना है कि हमारा मुकाबला हो किससे रहा है और वो लोग किस तरह की चालें चलते हैं और किस तरह से जो वो अपने मकासद हैं उनको पूरा करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप YouTube को ओपन करें और वहाँ पे आप जो वीडियोस वगैरह जो लोगों ने अपलोड की हैं जिसमें इसराइली ब्रांड्स को बताया गया है, सबसे पहले तो उन ब्रांड्स को देख लेते हैं। मैं सब वीडियोस के बारे में बात नहीं करूँगा, एक दो थंबनेल्स मैं लेके और जो उनमें जो ब्रांड्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और अपनी मालूमात के मुताबिक मैं जो है जो यूट्यूब के अलावा जो फेसबुक वगैरह पे जो ट्रेंड वगैरह चल रहे हैं, लोग जो इश्तिहार वगैरह लगा रहे हैं कि ये यहूदी मसनूआत हैं, इनका इसराइली मसनूआत है, इनका बाइकआउट करें। जो लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं कि इसराइली मसनूआत हैं, इनका बाइकआउट करें, ये इसराइली ब्रांड्स हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको उनकी हकीकत बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपके पास है, आप उसको ओपन करें और वहाँ पे गूगल पे सर्च करें। सबसे पहले आप गूगल को ओपन करें, वहाँ पे आप सर्च करें, इसमें ये कोका कोला ब्रांड की बात की जाती है, सबसे पहले आप उसको सर्च करें। तो जब आप गूगल पे सर्च करेंगे कोका कोला ओरिजिन कंट्री, तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि ये कोका कोला जो कंपनी है ये USA की है। ये इस पर मुकम्मल लिखा हुआ है जॉर्जिया USA यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसके बाद अगर आप इसके ओनर्स के बारे में रिसर्च करें, कोका कोला ओनर्स लिखें, तो इसमें भी आपको ये विकीपीडिया पे एक फ़ाइल मिल जाएगी। विकीपीडिया पे आप ये देख सकते हैं कि ये इनके हेडक्वार्टर की एक छोटी सी तस्वीर उन्होंने लगाई है। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है ये USA का ब्रांड है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोका कोला जो मेन ब्रांड है वो USA का है, इसराइल का ब्रांड नहीं है। इनका जो हेड ऑफिस है वो एटलांटा में है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अब इनके फाउंडर्स की बात कर ली जाए तो जॉन स्मिथ जो कोका कोला ब्रांड के जो ऑनर हैं, जो इनके फाउंडर हैं, वो भी देखें कि वो एक फार्मासिस्ट थे और वो बाय जो रीजन है वो अमेरिकन थे। ठीक है, उसके बाद ये सारी डिटेल आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरे जो फाउंडर जिन्होंने कोका कोला कंपनी की बुनियाद रखी थी, आप इनके बारे में देखें। जो ये कैंडलर हैं, पता नहीं क्या नाम है इनका, कैंडलर सीनियर, इन्होंने 1851 में दोस्तों 1851 में जो कोका कोला ब्रांड है फार्मूला वो ख़रीदा था जॉन से। इन्होंने कोका कोला ब्रांड का जो फार्मूला है वो ख़रीदा था, फिर इन्होंने कोका कोला कंपनी की बुनियाद रखी थी। इनके बारे में भी आप देख लें, ये भी जो है ये बिजनेसमैन थे और इन्होंने कोका कोला कंपनी की बुनियाद रखी थी। और ये भी जो बाय रीजन है वो ये भी US नेशनल थे, ये भी इसराइली नेशनल नहीं थे। कि कोका कोला, अगर आप गूगल पे कोका कोला इसराइल लिख के सर्च करें तो आपको यहाँ पे ये उनकी एक वेबसाइट भी मिल जाएगी और यहाँ पे सारी डिटेल भी मौजूद होगी, जिसमें आपको पता चलेगा जो कोका कोला इसराइल है वो कोका कोला ब्रांड का एक सब ब्रांड है। जो पाकिस्तान में ब्रांड चलता है वो कोका कोला पाकिस्तान है, इसी तरह से जो इसराइल में ब्रांड चल रहा है वो कोका कोला इसराइल है। तो वो कोका कोला ब्रांड का एक सब ब्रांड है। वो जो ओरिजिन है वो ब्रांड का USA है
और वो बाई ओरिजिन जो है वो इसराइल का ब्रांड नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये आप गूगल पे अगर सर्च करें पेप्सिको की, पेप्सी कंपनी की, तो पेप्सी कंपनी भी जो है वो यूएसए का ब्रांड है। ये आप इसको देख सकते हैं, इसकी डिटेल, ये भी यूएसए का ब्रांड है, ये भी इसराइल का ब्रांड नहीं है। इसके बाद तीसरे ब्रांड की हम बात करें नेस्ले की, तो जो नेस्ले कंपनी ओरिजिन आप लिखें तो वो भी स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है, वो भी इसराइल का ब्रांड नहीं है, वो भी जो उसका ओरिजिन है वो स्विट्ज़रलैंड है। ये आप इसमें विकीपीडिया की आपको मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ, आप इसमें ये डिटेल इसकी सारी देख सकते हैं। ये देखें। उसके बाद दोस्तों जो एक तहरीक चल रही है मैकडोनल्ड की, तो मैकडोनल्ड भी आप उसका ओरिजिन सर्च करें तो वो भी कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया यूएसए में है, इसराइल में नहीं है। तो बाई ओरिजिन ये ब्रांड भी जो है ये भी यूएसए का ब्रांड है, ये भी इसराइल का ब्रांड नहीं है। यहाँ दोस्तों मैं एक बात ये बताता चलूँ आपको कि जो एक दो दिन से जो सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि मैकडोनल्ड ने इसराइल में जो है वो फ्री फूड जो है वो जो जितने भी वो सोल्जर्स वगैरह हैं, इसराइली सोल्जर्स, उनके लिए फ्री फूड का ऐलान किया, तो वो बात बिल्कुल ठीक है, और वो ऐलान मैकडोनल्ड इसराइल की तरफ से किया गया है। उसके बाद आप दोस्तों इस पर अगर गूगल पे सर्च करें KFC ओरिजिन, तो वो भी आपको यूएसए का ब्रांड मिलेगा, वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यूएसए का ब्रांड है, वो भी इसराइल का ब्रांड नहीं है। इसके बाद पैम्पर्स ब्रांड की बात की जाती है दोस्तों, एक दोस्त ने थंबनेल में ये भी पैम्पर्स ब्रांड का भी लगाया हुआ था, पैम्पर को भी सर्च करें तो पैम्पर्स भी जो है ये भी ओहायो में इनका हेड ऑफिस है, और ये भी यूएसए का ब्रांड है, ये भी इसराइल का ब्रांड नहीं है। बाई ओरिजिन जो है ये कोई भी ब्रांड जो है वो इसराइल के नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये एक थंबनेल है, मैं अगर इसमें से आपको ये बताता चलूँ तो इसमें ये पेप्सिको का मैंने आपको बता दिया कि ये इसराइल का ब्रांड नहीं है, ये भी बाई ओरिजिन जो है वो यूएसए का ब्रांड है। उसके बाद ये नेस्ले का मैंने आपको बता दिया, मैकडोनल्ड, KFC, इन चीज़ों का मैंने आपको बता दिया। ये फाइबर, अब यहाँ थोड़े से समझने की बात ये है दोस्तों कि जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप पहले अपने दुश्मन को पहचानें। तो अगर हकीकत में आपको बताऊँ तो आप लोग जो हैं और हम लोग जो हैं वो इसराइल को बड़े हल्के में ले रहे हैं। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझें, वो लोग हमसे सोच में जो है वो 100 साल आगे चल रहे हैं। आप इस बात को थोड़ा सा समझें। उन लोगों ने हम अगर यहाँ पे जो लोग उनके ब्रांड्स को यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करें हाउ टू इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इसराइल टू पाकिस्तान, तो आपने सबसे पहला जो आर्टिकल ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली इस आर्टिकल को देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन पाकिस्तान इज़ रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान under the Import and Export Act 1950 and the notification issued thereunder. No import is permissible from Israel or from any other country which may be notified by the Ministry of Commerce. तो इसको आप बेहतर समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली इस बात को बता दिया गया है कि हम इसराइल से कोई भी डायरेक्ट पाकिस्तान में कोई भी ब्रांड इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अभी पाकिस्तान में इस तरह का कानून है कि कोई भी अगर इसराइली प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट पाकिस्तान में नहीं आ सकती। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा उन लोगों के बारे में, उनकी सोच के बारे में बताता हूँ। इस बात में कोई शक नहीं कि उनके बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और वो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अब तक कोई इस तरह के ब्रांड बन नहीं सके। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि उन लोगों ने बनाने नहीं दिए। तो जैसे कि आप फाइबर की बात कर लें, जो हम पाकिस्तान में जितने भी फ्रीलांसर्स वगैरह हैं वो सब फाइबर को यूज़ करते हैं। ये फाइबर इसराइल का ब्रांड है। तो अब अगर आप इसका बाइकआउट करके दिखाएं, कैसे आप इसका बाइकआउट करेंगे? तो जितने हम डॉलर्स जो हैं वो कमा के लेके आ रहे हैं, जितने फ्रीलांसर्स फाइबर पे काम कर रहे हैं वो काम कैसे करेंगे अगर आप फाइबर का बाइकआउट करेंगे? पहले आप उसके मुकाबले में कोई प्लेटफार्म लेके आएँ, फिर उसके बाद आप इसकी बात करें कि आप फाइबर को बैन करने की पाकिस्तान में या फाइबर का बाइकआउट करने की आप बात उसके बाद करें। उसके बाद दोस्तों जो बड़ा ब्रांड इसराइल का है वो इंटेल है। इंटेल जो कंप्यूटर के प्रोसेसर्स वगैरह बनाते हैं।
तो आप देखें कि इंटेल के मुकाबले में कौन सा दूसरा प्रोसेसर है जिसको आप कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर्स का बाइकआउट कर देंगे तो आप टेक्नोलॉजी में कैसे आगे जा सकते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान में कोई या दुनिया में या आप कोई मुस्लिम ममालिक जो हैं या कोई और मुल्क जिसकी आप प्रोडक्ट बता दें जिनको आप इंटेल के मुकाबले में ला के या इंटेल के मुकाबले में यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हम उनका बाइकआउट कर देते हैं। तो पहले आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। उन लोगों ने हमें चीज़ें वो दी हैं, उन लोगों ने हमें वो ब्रांड्स दिए हैं जिनका बाइकआउट वो लोग करने नहीं देते। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इस चीज़ को सोचें, थोड़ा सा ये बात अपने जहन में लेके आएँ और फिर आप इस चीज़ को सोचें कि फिर आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि हमारा मुकाबला है किसके साथ और हमारा मुकाबला किन लोगों के साथ है और उन लोगों की सोच किस तरह की है। माजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो लोग आपको ये खाने पीने की चीज़ें और ये छोटी मोटी चीज़ें बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, और ना उनको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि आप ये कोक की बोतल ख़रीदें या ना ख़रीदें, आप ये पेप्सी ख़रीदें या ना ख़रीदें, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो मेन बिज़नेस है, जो इसराइल का जो यहूदी हैं उनका जो सबसे मेन बिज़नेस है वो सूद का काम है। सबसे ज़्यादा जो बैंकिंग सेक्टर है वो यहूदियों का है। तो आप जो जितना भी वो लोग काम करते हैं, वो जितने भी जो सूद कमाते हैं वो सब बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं। वो सबसे ज़्यादा जो भी उनकी कमाई है वो बैंकिंग सेक्टर से होती है, जो सब सूद के कारोबार से मुंसलिक हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि IMF जो इदारा है वो भी यहूदियों का है। तो ये लोग इस तरह के काम करते हैं। ये लोग जो है वो आप लोगों को छोटी मोटी चीज़ें बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन लोगों का मकासद जो है वो और तरह के हैं। वो लोग पूरी दुनिया में IMF के ज़रिए से और दूसरे इदारों के ज़रिए से, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से दुनिया को कर्जा देते हैं और फिर उनको कंट्रोल करते हैं। और फिर जैसे कि आप पाकिस्तान में जानते हैं कि जो भी शराइत जो भी लागू होती हैं वो IMF की तरफ से होती हैं। उन लोगों के काम इस तरह के हैं। वो लोग ये छोटी मोटी चीज़ों में नहीं पड़ते कि वो आपको चीज़ें बेचेंगे या पेप्सी बेचेंगे या कोक बेचेंगे या नेस्ले बेचेंगे, वो ये उनके काम नहीं है। वो लोग इस तरह की सोच रखते हैं। उनको पता है कि वो अगर कोई हुकूमत करेंगे या कुछ दुनिया में अपनी हुकूमत कायम करेंगे या किसी मुल्क पे अपनी हुकूमत कायम करेंगे तो उसके बहुत सारे और भी जो है वो मुश्किलात होंगी, उनकी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, जो बहुत सारी मुखालफत होगी उनकी। लेकिन वो इस काम को नहीं करते। वो इसके बरक्स जो है वो लोगों को कर्जा देते हैं। वो दूसरे ममालिक को, पूरी दुनिया को कर्जे देते हैं। उसके बाद जो है वो सारे बैक एंड में बैठ के हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये उन लोगों की सोच इस तरह की है। तो जो अगर मैं यहाँ पे ये बात कर दूँ कि अगर वो लोग हुकूमत करने में या किसी गवर्नमेंट को चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उन्होंने इसराइल क्यों बनाया। यहाँ इसराइल भी तो एक उनका यहूदी रियासत है। तो उसका मकसद इसराइल जो है वो दुनिया की वाहिद रियासत है जो कि यहूदियों की है और जहाँ पे मुकम्मल यहूदियों को आज़ादी है। ये दुनिया की वाहिद रियासत है दोस्तों जो यहूदियों की है। और उसका मकसद जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनका मकसद इसके पीछे ग्रेटर इसराइल को बनाना है। उसके अलावा आप देख लें पूरी दुनिया में आपको कहीं भी यहूदियों की हुकूमत नज़र नहीं आएगी। उन लोगों का मकासद इस तरह के हैं। अब दोस्तों अगर आप ब्रांड्स की बात कर लें तो जैसे आप कोक की या पेप्सी की आप बात करते हैं तो ये ब्रांड जो है वो इसराइल के हैं या नहीं। तो ये ब्रांड्स इसराइल के हैं भी और नहीं भी। तो जो नहीं है वो मैंने आपको दिखा दिया कैसे हैं, और जो हैं वो इस तरह से हैं कि इनको भी बैकएंड से सपोर्ट जो है वो यहूदियों की है, जो बैकएंड से फंडिंग है वो यहूदियों की है। तो वो लोग इस तरह के काम करते हैं। वो सिर्फ सूद का काम करते हैं, सिर्फ सबसे ज़्यादा सूद का काम करते हैं और सिर्फ लोगों को कर्जे दे के कारोबार करवाते हैं, सिर्फ उस पर सूद लेके खाते हैं। वो लोग इस तरह की जहनीत रखते हैं। ये है कि आप अगर कोई भी तहरीक चलाते हैं, कुछ भी बाइकआउट की या कोई भी, तो बराए मेहरबानी थोड़ी सी पहले रिसर्च कर लिया करें, थोड़ी सी रिसर्च किया करें। अगर आप इन ब्रांड्स को बाइकआउट करेंगे भी तो इससे कोई उनको खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो मेन मकसद है वो तो ये है कि हमें फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए, पूरे उम्मत मुसलमान को चाहिए। अब देखें दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए कि वो फ़लस्तीन के साथ जंग में शामिल हों, और फिर हम देखें कि ये यहूदी कैसे, दुनिया का सिर्फ एक ही तो मुल्क है, तो फिर हम लोग उनका आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन जैसे कि आप पाकिस्तानियों की बात करें तो यहाँ पे तो लोग सिर्फ आप देखें कि सोशल मीडिया पे वो सिर्फ तहरीक चलाने में लगे हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे लोगों को तो सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि बाइकआउट करना है, बस बाइकआउट कर दें, बस उससे क्या होगा, उससे उनको लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
दोस्तों अगर मैं पाकिस्तानियों के जो जज्बात हैं उनकी भी कदर करता हूं और मैं जानता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे जो मेरे भाई हैं वो इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि कब इजाज़त मिले और हमें मौका दिया जाए फ़लस्तीन के साथ जंग में शामिल होकर इसराइल के ख़िलाफ़ जंग करने का, और वहाँ पे शहीद होने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे लोग तैयार हैं। तो मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो मेन बात है वो यहाँ पे लोगों को बताई नहीं जाती। लोगों को सिर्फ इन्हीं बातों के पीछे बस लगा दें कि बाईकाट कर दें, इस ब्रांड का बाईकाट कर दें, ये चीज़ कर दें, और यहाँ पे बैठ के बस शोर मचाएं सोशल मीडिया पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। तो बात यह है कि हमें सबसे पहले तो अपने दुश्मन को पहचानें कि हमारे दुश्मन हैं कौन। वो आप ये देखें कि यहाँ पे तहरीक चलती है बाईकाट कर दे ब्रांड्स के बारे में, और वो भी सिर्फ उस वक्त चलती है जब वो लोग फ़लस्तीन पे कुछ शिद्दत बना देते हैं, तो सिर्फ उस वक्त जो है ये तहरीकें चलती हैं। उससे पहले ये तहरीकें क्यों नहीं चलती? तो आप देखें कि 1948 में इसराइल बना था, तब से लेके जो पाकिस्तानी जितने भी हैं सबको सिर्फ उस वक्त याद आता है ये बाईकाट वगैरह करना, जब यहूदी जो हैं वो फ़लस्तीन पर मज़ालिम जो हैं वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं उनको, सिर्फ तब यहाँ पर लोगों को याद आता है। उसके अलावा बस सब जिधर लगे रहते हैं। तो दोस्तों माजरत के साथ हमारी पाकिस्तानियों की मिसाल कुछ इस तरह से हो चुकी है कि वो एक दोस्त किसी दोस्त से मिलने गया तो उसने देखा कि उसके दफ्तर के बाहर एक मरियल सा बिल्कुल ही कमज़ोर सा जो है वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। तो उसने बातों बातों में अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये बंदूक वगैरह भी चला लेता है? तो उसके दोस्त ने कहा नहीं भाजी बंदूक वगैरह तो नहीं चलाता, लेकिन यदि बादुआ बड़ी भारी लगती है। तो माजरत के साथ ये एक सीरियस टॉपिक है, लेकिन हमारी पाकिस्तानियों की मिसाल कुछ इस तरह से हो चुकी है कि जब मैदान जंग में आकर बात का जो लड़ने की जो बात है आए तो वो उस पर कोई भी मुसलमान तैयार नहीं, लेकिन बस सोशल मीडिया पे तहरीकें चलाने में लगे हुए हैं कि बस इसका बाईकाट करो, इस पर ये करो, इसके इन चीज़ों का बाईकाट करो, और सिर्फ उनके जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो सोशल मीडिया पर बोलते रहें। तो इस तरह से बात नहीं बनती। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो बाकी मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी कोई जजमेंट पास ना कीजिएगा। मैं बिल्कुल भी जो है वो यहूदियों की या इसराइल की हिमायत में नहीं हूँ, और ना मेरा कोई उनके साथ वो किसी किस्म का कोई तल्लुक़ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। तो लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मेरे जहन में चीज़ें थी वो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करूं, और जितनी भी बातें जो आप लोगों के जहन में हैं और वो उनको क्लियर करूं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनसे बात नहीं बनेगी। यहाँ तो इसके दो तरीके हो सकते हैं कि यहाँ तो आप जैसे कि मैं एक छोटी सी तहरीक चला रहा हूँ मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की, उसके मुताबिक आप मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, और फिर जो है बाहर से जो है वो कम से कम इम्पोर्ट करें, तो ताकि हम जल्दी से जल्दी जो पाकिस्तान पे कर्ज़ा है उसको ख़त्म करें। उसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो फिर अपनी मर्ज़ी से अपने मुल्क में इस्लामी रियासत बना सकते हैं, इस्लामी रियासत के मुताबिक अपने मुल्क को चला सकते हैं। फिर हम जो है अपने मुल्क को किसी भी मुकाम पे एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। यहाँ तो एक तरीका ये हो सकता है, या दूसरा तरीका ये है कि फिर सब लोग आ जाए मैदान में और सब लोग सीधा उनको जवाब दे दे कि हम नहीं आपका कर्ज़ा वापस करते और अपनी मर्ज़ी से मुल्क चलाएं और अपनी मर्ज़ी से जो है वो उनके मुकाबले में आ जाएं। लेकिन वो थोड़ा सा कोई लॉजिकल बात नहीं बनती कि मतलब कि वो जब मुआहदा है तो वो मुसलमान की ज़ुबान होती है, और जब मुसलमान मुआहदा करके आए हैं, उनके साथ मुआहदा करके कर्ज़ा लिया है, तो हमें मुआहदे के मुताबिक उसको वापस भी करना है। एक लीगल वे के थ्रू आप देखें तो वो उसका तरीका यही है कि हम बाहर से इंपोर्ट कम से कम करें, डॉलर्स जो पाकिस्तान में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि हम जल्दी से जल्दी उन लोगों को उनके डॉलर वापस करके तो जो है वो अपनी जान छुड़ाएँ और फिर अपने मुल्क को किसी मुकाम पर पहुँचाएँ। फिर जो है हम इस्लामी रियासत बना सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के हुक्म से, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत होगी, सिर्फ पूरी दुनिया में मुसलमान होंगे। लेकिन आप थोड़ा सा इस बात को गौर से देखें तो वो वक्त तब आएगा जब के दजाल की आमद हो जाएगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, दजाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद कत्ल करेंगे, इमाम मेहदी का दौर गुजर जाएगा। फिर जब यहूदी जितने भी होंगे और दजाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों शिकस्त होगी, और उसके बाद जो है पूरी दुनिया में जो उस वक्त जितने भी ईसाई होंगे वो सारे मुसलमान हो जाएंगे। उस वक्त जो है पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत होगी। तो ये वक्त उस टाइम आएगा। लेकिन मादरत के साथ मैं यहाँ फिर वही बात करता चलूँ कि वो जो लोग होंगे वो हमारी तरह के लोग नहीं होंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले लोग होंगे।
कि वो जो सिर्फ ये सोशल मीडिया पर डिबेट करने वाले और सोशल मीडिया पर बातें करने वाले लोग नहीं होंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सच्चे और पक्के मुसलमान होंगे, जो के मुकाबला करके और जो के मुकाबले से जिनको अल्लाह ताला कामयाब करेगा, तो वो लोग होंगे। तो इसके साथ इन सारी बातों के बाद अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो या कोई बात में अगर किसी को इख्तलाफ हो, तो मैं उसके लिए माज़रत करता हूँ। तो अगर कोई भाई कमेंट करना चाहे या कोई बात करना चाहे तो वो कमेंट में कर सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई सवाल या कोई गलतफहमी अगर किसी के जहन में बन गई हो तो मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।